हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइज, मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है, ठीक है, अभी 5 बजे तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं आपके साथ तभी शेयर करूँगी जब मैं अपनी पूरी टू डू लिस्ट पूरी कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट अभी पूरी कर ली है और इसमें 2-3 चीज़ रह गई हैं जो मुझे अभी करनी है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में, एंड तक देख लेना कि मैंने आज क्या क्या मैंने किया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आपके लिए टू डू लिस्ट लेकर आई हूँ कि मैंने क्या क्या आज कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सुबह उठी थी, मैंने मयून ब्रश किया। इसके बाद मैंने जो IBPS PO के जो मैंने दिए थे, जितने सारे मूक दिए थे पहले IBPS PO एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने उनकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उनके 3 मूक टेस्ट के मैंने 3 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है पहले पढ़ चुकी थी, मैं पहले पढ़ चुकी थी और उनको फिर से मैंने रिवाइज़ किया था मीनिंग के साथ। मैं आपको यहाँ पे बताती भी हूँ। मैंने तीनों जो पैराग्राफ है मैंने रीड किए थे सुबह ही, जैसे मैं उठी थी 5:30 बजे मैंने स्टार्ट, 5 बजे उठी थी मैं, 5:30 पे मैंने स्टार्ट कर दिया था इनको पढ़ना। ठीक है, और कैसे मैंने पढ़ा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं उसी मूक टेस्ट के। यस मूक पे मैंने जो IBPS PO के दिए थे मैंने उन्हीं के पढ़े हैं। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ एंड तीसरा पैराग्राफ, तीनों मूक टेस्ट की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सभी मूक टेस्ट की बहुत ही डीपली पढ़ती हूँ, उनके मीनिंग लिख लिख के पढ़ती हूँ जिनके मुझे नहीं पता होता है। मैंने ऐसा स्टार्ट करते मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए तो मैं बताती हूँ 3 पैराग्राफ कौन कौन से। देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये सेकंड पैराग्राफ है, इसके मैंने मीनिंग लिख लिख के देखा है, देख लीजिए आप। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये जो है फीमेल एंड मेल से रिलेटेड था, उनमें क्या जो कंपैरिजन होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इसमें था। और तो ये मैंने तीनों पैराग्राफ पढ़े थे आज, और इन तीनों को मैंने मीनिंग के साथ किया है। मुझे जो भी मीनिंग पता नहीं होती मैं उसको गूगल पे सर्च करती हूँ और लिख लेती हूँ, कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा नाउन है, ऐसे मैं उसको करती हूँ। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि मैं ऐसे करती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी मैं करती हूँ तो मीनिंग को, जो मीनिंग मुझे नहीं पता होती है मैं उसकी मीनिंग लिख लिख के करती हूँ। तो देखिए, ये है पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ एंड तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ थोड़ी बड़ा था, जिसमें मेल एंड फीमेल के बारे में थोड़ा डीपली दिया गया था, है ना। गर्भ निरोध, जैसा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसमें। रेपरकशन इसके क्या होते हैं और ऐसा क्यों होता है, एंड मेल फीमेल में क्यों ऐसा होता है, तो इस ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी थी। एंड बहुत ही अच्छे पैराग्राफ थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत अच्छा पैराग्राफ था, इसमें भी पॉपुलेशन से रिलेटेड इसमें डेटा वगैरह दिया गया था। ज़्यादा उसमें वैसा था ना, बट ये बताया गया था कि इसमें पॉपुलेशन जो हमारी पिछले से आगे कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो ये मैंने 3 पैराग्राफ मीनिंग को लिख लिख के किया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैंने ये पहले भी पढ़ चुकी थी, इस वजह से मैंने ये तीनों कर लिए। अदरवाइज़ मैं 2-2 पैराग्राफ पढ़ती हूँ, और पैराग्राफ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है दोस्तों। अगर कोई न्यूज़ भी मेरे सामने आ जाती है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। और चलिए तो दोस्तों, इसके बाद मैंने ये मेंशन किया था आपके साथ। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद SBPO मूक टेस्ट। देखिए, मैंने 7 बजे से फिर मुझे कोचिंग पढ़ाना था। 7 बजे से मैंने कोचिंग पढ़ाई 8 बजे तक। 8 बजे तक कोचिंग पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई, 10 मिनट के बाद ही फिर मैंने SBPO मूक टेस्ट दिया है, जिसमें मैं आपके साथ अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करूँगी। 30.75 मेरे मार्क्स आए थे। अभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगूँगी। मुझे खुद पर बिलीव है कि डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगूँगी एग्ज़ाम आने तक। तो इसमें 30.75 मार्क्स मेरे आए थे, क्योंकि थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा था। और इसमें रीजनिंग में तो पजल मुझसे एक भी नहीं बनी, जैसा मैं आपको बता पा रही हूँ। और उन्हीं पजल को फिर मैंने बहुत अच्छे से उसका डीपली एनालिसिस किया। मुझे 1.5 घंटे तक लगा इसको एनालिसिस करने में, इंग्लिश का। फिर इसके बाद रीजनिंग में 3 पजल थी एंड 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे। एक क्वांट में एक केसलेट DI थी और एक DI थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ पे इसको किया है। देखिए, ये जब मैंने मूक दिया था, देखिए
मॉक में देने के लिए देखिए दोस्तों मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। देखिए मैं कितनी दूर दूर करती हूँ, मुझे ज़्यादा ही स्पेस चाहिए होता है। देखिए एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए ये मेरी नहीं बन रही थी, नहीं आई थी मेरी। ये देख लीजिए, ये भी मेरी नहीं बनी थी, बना रही थी बट नहीं बनी। और ये भी मेरी नहीं आ रही थी, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था माइसॉर में और नेशनल में यहाँ पे, तो इस वजह से ये भी नहीं बन पाई थी। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग हमेशा सही जाता है, चाहे और टाइम पे भी बन जाता है। 1 मिनट एंड 1 मिनट या 25 सेकंड में, 1 मिनट में 25 सेकंड और ले लेता है, इतने में बन जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब 1.5 मिनट में ये मेरा बन ही जाता है। और मतलब और क्वेश्चन आंसर करने में मतलब 2 मिनट लग जाते हैं। तो और यहाँ पे देख लीजिए ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये मेरा नहीं हो पाया था। और फिर देखिए मैंने इसका डिवीजन एनालिसिस किया है, जो मेरा एक सिलोजिज्म मेरा गलत गया था, मैंने देख लिया था कैसे गलत गया है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 पॉसिबिलिटी मैंने चेक की थी इसमें, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड में। देखिए अभी मैं ये पता कौन सा तरीका है, ये राधे सर का तरीका है। ये अभी भी मैं राधे सर का ही फॉलो करती हूँ इसमें। अंकुश लामा सर का मुझे अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि फिर मैंने समझने का कोशिश भी नहीं किया था। तो राधे सर का मुझे ठीक लगा था, तो उन्हीं का फॉलो मैं करती हूँ। ये राधे सर ऐसी ट्रिक करवाते हैं इसको करने के लिए, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड में, और इसमें जो मंथली बेस्ड रहता है। तो इसमें देखिए 3 पॉसिबिलिटी मैंने ली थी, 3 पॉसिबिलिटी के साथ ये बन रहा था, बट मेरी कैंसिल होती गई और सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी ठीक चली गई। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लोर बेस्ड में आप ये वाला देख लीजिए और ये वाला है। फिर इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट मेरा दूसरी पॉसिबिलिटी में नहीं बना, तीसरी पॉसिबिलिटी में बन गया। और इसके बाद एक था ब्लड रिलेशन था, वो भी मेरा नहीं बना था दोस्तों। उसमें भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किसको सिस्टर इन लॉ बनाएं, किसको कैसे, तो ये चीज़ें मेरी गलत हो गई थी। और इसके बाद ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है। देखिए दोस्तों, जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मैं बना लेती हूँ। थोड़ा ही टाइम लगता है, बट मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, उसमें मैं घबरा जाती हूँ तो सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है और सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इस वजह से तो यही चीज़ें मुझे करनी है कि मुझे बहुत अच्छे से करना है, माइंड सेट करके करना है। और ये नहीं करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए, मेरे इतने क्वेश्चन हो जाएं कि अच्छे आराम से सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ हो जाएं, तो इस वजह से। और इसके बाद दोस्तों ये है अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ये किस लिए दिया है। देखिए दोस्तों, ये मेरी नहीं बन पा रही थी, अभी भी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैं इसको करूँगी। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगी। केसलेट डीआई नहीं बन पाई थी मेरी। और इसके बाद दोस्तों मैंने 2 डीआई की थी, एक केसलेट डीआई थी, उसमें 2 डीआई थी जो इजी लेवल की थी। और ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये एवरेज से, ये एज से रिलेटेड है, ये इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाले। और इसके बाद चलिए, ये पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, बट वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद दोस्तों देखिए ये डेटा वेस्ट, ये देख लीजिए, एक ये डीआई थी। और इसके बाद ठीक है, एक ये डीआई है, और इसके बाद एक ही डीआई थी इसमें। तो ये डीआई थोड़ी, इसमें क्या था, इसमें डेटा मतलब डेटा नहीं दिया गया था, इसमें रेशियो बेस्ड था, और इसमें डेटा कुछ मिस था। तो उसको क्या करना था, उसको कैलकुलेट करना था, तो उसको फिर निकाला, क्वेश्चन से रिलेटेड ही उसका था पूरा, तो वहीं से निकल गया था। तो इसको ऐसे किया मैंने। ठीक है, इजी था, वहाँ पे मुझे कठिन लग रहा था, उसमें एक लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही थी, उस वजह से पूरा डेटा मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारा डेटा शुरू होना था, इस वजह से मैं उसको नहीं कर पाई। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैंने ये सब कर लिया। ये मॉक टेस्ट यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, एनालिसिस यहाँ तक मेरा एनालिसिस हो गया, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया भी था, देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग मेंस क्लास में। इसके बाद मैंने ये कर लिया था 3 प्रोजेक्ट, एक इसलिए डीआई थी, एक डीआई थी। ठीक है, हाँ, एक ही डीआई थी उसमें। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का जैसे मैं आपको बता दी कि जैसे मैं करती हूँ, इसका मैंने अभी पैराग्राफ नहीं किया है, वो कल करूँगी मैं, जैसे ही सुबह उठूँगी वैसे उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूँगी। इसके बाद दोस्तों फिर मैंने रीजनिंग मेंस क्लास ली थी। ठीक है, मेंस क्लास में एक घंटे की ये क्लास थी, जिसमें सर ने 2 सिलोजिज्म करवाए थे, वो भी मेंस लेवल के, और उसमें एक पजल थी। दोस्तों पहले मैंने वो पजल बना ली थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वो पजल सही बन गई, बट फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ही
उसको कर दिया था, इस वजह से उसमें समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 3 पॉसिबिलिटी ली थी, उसके साथ मेरा पहली पॉसिबिलिटी में ही बन रहा था, बट मैंने फिर भी दूसरी एंड तीसरी चेक की और पहली पॉसिबिलिटी में मेरा बन गया था। चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे मैंने किया है। देखिए, ये है एक सिलोजिज्म और ये दूसरा, ठीक है। दूसरी में चेक करना था कौन सा मतलब कॉन्क्लूजन दिया रहता है उसमें, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रहा है कॉन्क्लूजन को। हमारे प्री में आता है कि पहले स्टेटमेंट दिया जाता है फिर कॉन्क्लूजन दिया जाता है ना, ऐसे दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा था कि कॉन्क्लूजन दिया गया है, स्टेटमेंट से चेक करना है, तो इस वजह से ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने चेक की थी। इसको दोस्तों ये है, देखिए पहले मैंने मेंस लेवल की जो मेंस लेवल की पजल होती है, सबसे पहले मैं कंडीशन नोट करती हूँ, चाहे जितना टाइम लगे, बट पहले मैं कंडीशन को नोट करती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार ना उसको पढ़ना पड़े। पहले मैं ऐसे करती थी कि कंडीशन को बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मतलब कंडीशन नहीं लिखती थी और करने लगती थी, बट ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज़ आपकी जो पजल है अगर वो 6-7 मिनट में बन रही है तो आपको उसमें 10 मिनट में लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप ऐसा मत करना, कंडीशन लिखना पहले। मैंने सारी कंडीशन लिखी हैं और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी 3 पॉसिबिलिटी में हो रहा था, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी पॉसिबिलिटी में हो रहा था, ये भी गलत हो गई थी, ये तो वैसे ही गलत हो गई थी, क्योंकि इससे नीचे लेना था, ऐसे नीचे आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे नीचे परफेक्ट क्यूब लेना था, बट यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं थी, तो इस वजह से पहली कैंसिल हो गई थी। इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी में मेरा हो रहा था, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा गड़बड़ सा हो गया था, इस वजह से मैंने नीचे बनाया। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, क्योंकि ये मेरी सही थी, तो मैंने देखा, मैंने इसको बहुत ही मतलब वैसे बनाया था, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने देखा, क्योंकि मेरी पूरी बन चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था। फिर यहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। यहाँ पे मैंने ये तो चेक कर लिया था, बट इसको ना करके मैं दूसरे लेवल से कर रही थी। तो फिर मैंने सर का सॉल्यूशन देख लिया, सर का सॉल्यूशन मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि मैंने ये सही बनाई है। इसमें 2 पोजीशन नोट करने को रह गई हैं, वो मतलब लिख ली थी मैंने, इसमें क्या क्या आना है नोटिस कर लिया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सही गई है। तो दोस्तों, अगर आप क्लर्क मीन्स लेवल की, अगर पीओ क्लर्क मीन्स लेवल की आप पजल करते हो, तो आप कंडीशन को लिख लिख के करना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये लेंथी पजल होती है। इसमें आप बार बार अगर किसी चीज़ को ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, शुरू से आपको पढ़ना पड़ता है, कहीं भी जाइए बट आपको शुरू से एंड तक देखना पड़ता है कि कहाँ पे मैंने ये लाइन पढ़ी थी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये मेंस क्लास करने के बाद दोस्तों, मेंस क्लास करने के बाद ये सारा हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग पीडीएफ मैंने सॉल्व की है, 162 जो सर की पीडीएफ डली है, अंकुश लांबा सर की जो टेलीग्राम चैनल पे है, मैंने उसको सॉल्व किया है। उसमें 8 पजल दी गई हैं, 8 पजल, बट मेरी 6 पजल हो पाई थी, क्योंकि फिर 5 बज गए थे, 5 बज गए थे, तो 5 बजे बच्चे आ गए थे, इस वजह से मुझे पहले बच्चों को पढ़ाना पड़ा, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना पड़ा, क्योंकि 6 पजल ही मैं कर पाई थी। मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ पे की है, चलिए तो बताती हूँ मैं। देखिए, तो ये है मेरी दोस्तों पहली पजल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली पजल है और ये दूसरी है, यहाँ पे ये दूसरी है, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉसिबिलिटी, कोई कोई मतलब ऐसी होती है कि पहली पॉसिबिलिटी में ही बन जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पहली पॉसिबिलिटी में बन गया है, और यहाँ पे आप देख लेना पहली दूसरी पॉसिबिलिटी में, मतलब पहली पॉसिबिलिटी मेरी सही हो गई थी और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने 3-4 पॉसिबिलिटी ली, पहली से नहीं हुआ, दूसरी से नहीं, तीसरी से नहीं, फिर चौथी पॉसिबिलिटी लेकर मेरा हो पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे ये वाली देख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेना था, सारे जो मंथ नेम है सारे सिस्टमेटिक तरीके से लेने थे, बट मैंने नहीं लिए थे और इसी वजह से मेरे गलत आ रहे थे। तो फिर मैंने इसको देख लिया था, ऐसे करना था, फिर एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया था ये। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटी में इसको बनाया है। तो दोस्तों, ये है मेरा अभी 5 बजे तक का, मैंने आपको 5 बजे तक का बता दिया है, मैंने 5 बजे तक यही कर पाई हूँ। अभी 6 बजे मैं ट्यूशन पढ़ा के हटी हूँ। और इसके बाद दोस्तों अभी मुझे एडिटोरियल क्लास भी कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर्स क्लास भी कंप्लीट करनी है,
अर्थमेटिक क्लास, अभी मेंस क्लास भी देखनी है मुझे आशीष अरोड़ा सर की। देखिए अब तो मुझे एग्ज़ाम निकालना है, चाहे जो हो, चाहे जैसी मेहनत करनी पड़े, बट मैं अपना 100% दूंगी अब, चाहे जैसे हो, बट मुझे करना है और बस यही करना है मुझे। कोई कुछ भी कहे कि तुम ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, माइंड मेरा इस तरफ से तो कभी डाइवर्ट होता ही नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, इसको साथ में लेके चलो उसको साथ में लेके चलो, नहीं, मुझे करना यही है और इसी में अपना 100% दूंगी। 1% भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी कि मुझे ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, नहीं, बस यही। तो इसके बाद करेंट अफेयर्स क्लास करूँगी, एडिटोरियल क्लास करूँगी, अर्थमेटिक की मेन्स क्लास में देखूँगी, और इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस की मुझे ओनली 50 मिनट ही देना है अभी। और इसके बाद रीजनिंग का मुझे सेक्शनल मुक देना है एसबीआई पीओ का। अभी एसबीआई पीओ मैं ज़्यादा दे रही हूँ, एसबीआई क्लर्क के अभी मैंने दे लिए थे, जैसे कि आपको बताया अभी ओपन भी नहीं हुए हैं, और एसबीआई पीओ की मैं दूँगी, सेक्शनल मुक देना है मुझे इसका, और इसी को बहुत अच्छे से करना है। तो दोस्तों यही मेरा पूरा डे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ, मैं आपके साथ डेली शाम को अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या दिन में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी इसी टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है, डेली बेसिस पे, और मैंने क्या क्या पढ़ा है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके के साथ कि मैं आपको बता भी सकूँ कि मैंने क्या क्या सॉल्व किया है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड यू ऑलवेज फील मी दैट यू कैन डू इट, है ना। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, जितना भी कहूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम, डेफिनेटली हम कर लेंगे, डेफिनेटली।